चलिए, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है और लगातार देखी जा रही है। इन सभी को नज़रअंदाज अब करना ना देश के हक में जाएगा, ना ही बिहार के सरकार को हक में जाएगा। चाहे वो पक्ष में हो प्रतिपक्ष में है, सभी लोग इसके पक्ष में अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के डेट में सचिव जो मुलाकात किए हैं उनके भी बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे, कितनी हद तक ये बातें सही है और कहाँ तक चांसेज है कि ये आपके पक्ष में आती है या बातें नहीं आती है। उन सारे मुद्दों पर बातें करते हैं। चलिए एक एक मुद्दों पर बात करेंगे। जो आंदोलन हुआ किसका क्या है। सभी लोग को सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। कल के डेट में अगर वीडियो नहीं आती तो आज ही एडवांस के डेट में आपको बता देते हैं। सबको शुभकामनाएं। आने वाले 2025 आपको सभी सुख समृद्धि और जो भी सफलता आप पाना चाहते हो उसको आपको प्राप्त हो। चलिए देख सकते हैं। आपको बातें हम करना चाहेंगे। जो लोग आज 11 सदस्य जो बन के गए थे उनकी 5 मुख्य बातें थी। पहली बातें कि रीएग्जामिनेशन हो, इक्वल पेपर मिले और एक प्लेटफॉर्म में एक एग्जामिनेशन के तहत क्वेश्चन लेवल सही मिल करके आपको जो है रीएग्जामिनेशन की मुद्दा। दूसरी बातें हुई जो लोग भी लाठी चार्ज किए थे, जो भी अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। सेकेंड चीज़ें। थर्ड, जो सोनू कुमार जो कि इसमें आहत होकर के इन सारी चीज़ों को बीपीएससी चेयरमैन के जो लापरवाहियों का नतीजा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो दिवंगत जो आपका सोनू कुमार है अपनी बातें रख कर गए, उनके वीडियो का अगर आप देखेंगे अभी भी ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ, अगर आप जाकर के सुन सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने बातें कहा, मैं BHU और JNU से पढ़ाई की है। अभी DU से 6 महीने का ड्रॉप लिया हूँ, BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। 6 महीने का ड्रॉप लिया, सब कुछ छोड़ करके तैयारी कर रहे थे वो। पहले अध्यक्ष ने कहा था कि 4 लाख लोगों को देखते हुए वापस से फॉर्म भरने की प्रक्रिया को ओपन नहीं करेंगे। आज जब 12,000 छात्रों की बात कर रही है, सोच सकते हैं 80,000 90,000 की बातों को नहीं माना गया। आज 12,000 की बातों को देखने के लिए अब क्या कर रहे हैं, 12,000 छात्रों की बात आई तो 4 लाख छात्रों को भूल गए। क्या नाइंसाफी है। मैं इससे आहत हूँ। इस साफ शब्दों में बोलते हैं इनको, वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैं इससे आहत हूँ, आत्महत्या कर लूँगा, ये बात बोलते हैं साफ शब्दों में। और इसकी जिम्मेदारी BPSC अध्यक्ष होंगे और CM जो वर्तमान CM है बिहार के वो होंगे। और ये सोनू कुमार जो है सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट करके ये आपका, उसके बाद ही कई दिन ये आंदोलन में भी आए थे 2-3 दिन और वो सत्याग्रह में बैठे भी थे और अपनी बातें रखने की कोशिश किए थे। लेकिन जो उनके कानों में गूंज तक नहीं रेंग रही है, जिनके बातें नहीं पहुंच पा रही है, जो अफसरशाही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अध्यक्ष पता नहीं कितने करप्शंस इस पर लगाया जाए शायद कम हो। 1 2 3 4 5 6 7 अगर गिनाना बैठे गए तो शायद कम हो। इनकी जन्म कुंडलियां अब निकलना शुरू होगी। बच्चे अब क्या कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, हम और आप नहीं है, पढ़े लिखे 10th-12th पास नहीं है। अब आपकी जन्म कुंडलियां निकल रही है, कहाँ पर कितना करप्शन किया, कितने धाराएं चल रहे हैं। ऐसे लोगों को अध्यक्ष कौन बना देता है, सचिव कौन बना देता है। आप शर्मा जी आप जो बोल रहे थे कि बिना आधार के बता रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी आपने पढ़ा होगा, आप भी तैयारी किए होंगे। पता नहीं आपने तैयारी सही ढंग से किया या नहीं किया, एथिक्स की पढ़ाई किया नहीं किया, आई डोंट नो। उन सभी को आप चिट्ठा पर जाकर खोलेंगे आज के समय में, सभी को बातें करेंगे। जो अधिकारी जो लाठीचार्ज करवा रहा है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो 2-4 बस फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 संदेशा भेजे, इनकी भी चिट्ठी पुर्जे आज खोलेंगे। कहाँ से आती है, क्या करती है, कहाँ का क्या इतिहास रहा है, इनके बारे में ये सिख आपको जो शेरावत जी है, स्वीटी शेरावत दिल्ली से आने वाले, इनके बारे में चिट्ठा पुर्जा खोलने की कोशिश किया जाएगा। और आप लोग सजग हो जाइए, आने वाले समय में आपकी पूरा जन्म कुंडली निकल के आएगी। और इसको टिक मार करके जो है स्टूडेंट कोई भूलने वाला नहीं है। आज अफसरशाही आज आपका चल रहा था, औरंगाबाद से आप ट्रांसफ़र होकर के पटना आए और ये क्या कर रहे हैं भली बात आप लोग को पता है। चलिए इसके बारे में एक एक चीज़ों को जानते हैं। पहले सचिव की बात करते हैं। सचिव जी का आया है शर्मा जी का, क्या है, शर्मा जी का लड़का लौंडा, इनका बयान आया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 12,000 लोगों का अलग पेपर लिया जाएगा 4 जनवरी को, उनका हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। और मेरा विश्वास तो कीजिए, ऐसे बात कर रहे हैं किस तरह से। अरे बेवकूफ़, किसी से अगर आप पूछोगे क्वेश्चन पेपर लेवल ये बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर मैं सेट नहीं करता हूँ, कहीं और से करवाता हूँ। कहाँ से करवाते हैं, कहाँ आपका सेटिंग है, जहाँ से करवाते हो वहीं से क्वेश्चन पेपर गायब हो जाता है। कहाँ कहाँ तक जाती है सेटिंग होती है, वो आप तो बताओगे नहीं, नहीं बताओगे। पता है कि करोड़ों 400 500 600 करोड़ हज़ारों करोड़ों की बातें होती है, उसका प्रेशर बना हुआ है। मेन मुद्दा है ये 4 जनवरी के एग्जामिनेशन शनिवार को लेने की, वो है क्योंकि उन लोगों का प्रेशर बना हुआ है। आप साफ साफ शब्दों में बोलिए, ये प्रेशर है।
कई चीज़ों को जब इनके वीडियो में जाकर आप देखेंगे और ये न्यूज़पेपर न्यूज़ मीडिया वाले कितने जो है आज तक हो या फिर कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, वो सिर्फ इन्हीं लोग के पसदर रह गए। ये बिकी हुई मीडिया है, उससे लाख गुना बेटर जो है अभी सभी लोग जो इनका 5,000 10,000 20,000 सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो सही सही जो एक्चुअल चीज़ें रहती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब अधिकारी से आपका शेरावत की बातें करते हैं। शेरावत जी है 2019 के यूपीएससी पास किए हुए IPS अधिकारी है और ये दिल्ली से आती है। औरंगाबाद में ट्रांसफ़र हुआ था, ये रिसेंटली आपका देखा होगा पिछले बार इनका हुआ था सितंबर में। और इनकी घटना आपके पूर्व जो है सीनियर अधिकारी से हो गया था आपका इनका झड़प, और ये काफ़ी फेमस हुए थे। उनके कुछ ही दिन के बाद 1 सप्ताह के बाद इनका ट्रांसफ़र पटना किया गया था और यहाँ पर अभी कार्यरत है। और यहाँ पर भी ये बिना सोचे समझे लाठीचार्ज करवा रहे। लाठीचार्ज जो सत्याग्रह हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, इनकी रैंक सिटी शरावत का आपका देख सकते हैं 187 रैंक था यूपीएससी में। और ये जो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं उन पर लाठीचार्ज करने का जो है जिम्मेदारी इन्होंने लिया। ये बातें बोलते हैं हल्का प्रयोग किया गया, पानी का बौछारे ठंड में जो बच्चे लगातार 13-14 दिन से आंसर पर बैठे हुए खाए पिए नहीं, कई लोग सलाइन चल रहा है, कई लोग को दवाई पर वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जायज़ मांग है। साध्य इनका सत्य है। इनको सफलता मिलेगी, आज मिले या कल मिले परसों मिले, जब भी मिलेगी। इनका साध और साधन, गांधी जी कहा करते थे कि जब आपका साध और साधन दोनों पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, सच्चाई के मार्ग पर होगा, देर हो या सवेर हो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा, ये तय मानिए। जैसे किसी स्टूडेंट की मान लीजिए इच्छाएं हैं कि वो यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर करे या स्टेट पीसीएस में अधिकारी बने, और वो मेहनत करता है, लाइब्रेरी में कोचिंग लेता है, क्लासेस ले करता है और लगातार 6 महीना साल भर वो मेहनत करता है, तो उसका अधिकार है। वो साध्य भी उसका सही है और साध्य भी सही है। जो साधना कर रहा है वो भी सही है और सच जो वो बनना चाहता है वो भी उसका सही है। कई लोग जो है रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं या फिर गांधी जी के नियमों से हट करके, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनको भी मकसद था कि हम आज़ादी को प्राप्त करें। गांधी जी का भी मकसद था कि हम आज़ादी को प्राप्त करें, सुभाष चंद्र बोस का भी इच्छा था, और सभी लोग का एक ही मकसद था आपका। लेकिन जो साधन है इनका अलग अलग है। कई लोग हैं इसमें जो आपका साधन अलग अलग है लेकिन मकसद है सभी लोग का जॉब पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना, अधिकारी बनने की मंशा है। लेकिन जो लोग पैसे दे करके करप्शन से या रॉबिन हुड की तरह से घुसने की कोशिश करते हैं या फिजिकल हैंडीकैप का जो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको सच नहीं है सही। वो आज नहीं कल तो वो पकड़े जाएंगे। वो थप्पड़ मार जो डीएम है उनके भी जो है जन्म कुंडली निकल कर आ रही है, उन पर भी कार्रवाई होगी, उनकी भी जॉब जा सकती है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। वो कौन है, किसने बना दिया उसको डीएम, वो किस अधिकार से वो किसी भी स्टूडेंट को। और ये मैंने सुनते देखा टीवी पर, आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि एक एक अधिकारी जो है मास्क लगा करके आया। आपको किसने अधिकार दिया मास्क लगा करके आप काली पट्टी में आए और ये कोई आतंकवादी थे बैठे हुए जिस पर आप लाठीचार्ज का आप बोले, पूछ रहे हैं पत्रकार कि आप लाठी चलाओगे, स्टूडेंट है सभी लोग, तो हाँ स्टूडेंट है तो क्या है, मैं मारूंगा। उनको इस तरह से ट्रेन करके, कई ऐसे महिलाएं हैं जो उठा उठा करके, मर्द जो है पुलिस महिलाओं को उठा करके मार रहा है। किसने अधिकार दिया आपको? हु हैज़ द गिवन राइट टू डू ऑल द थिंग्स? इलीगल आप कर रहे हो, कल के डेट में यही स्टूडेंट इलीगल काम करना शुरू कर देगा तो पूरे बिहार पूरे भारत में आप कहीं भी कहीं मुंह दिखाने नहीं रह जाओगे। लेकिन ये सभी लोग सत्याग्रह के मार्ग पर है और ये मैं अभी चाहूँगा भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो आप लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि सहयोग करने वाले हैं, जिससे आपका आरजेडी हो गया या फिर आपके जन स्वराज हो गया या फिर पप्पू यादव हो गया या कोई भी हो, उसका हेल्प लीजिए, आप मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन उनके नेतृत्व में आने की कोशिश मत कीजिए कि वो आपको लीड करेगा, सब कुछ करेगा। आपको खुद ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट आपको, आपकी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है, सच्चाई पर आपके मार्ग है और ये आपकी मांग जायज़ है। भले ही आपको समय लग रहा है, ये बूढ़े लोगों को, जो अफसरशाही लोग हैं या अध्यक्ष लोग हैं, वो नहीं सुनना चाहते, मानना ही नहीं चाहते, जानबूझ करके हर चीज़ समझ रहे हैं। सीएम लोग जो धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं, हर चीज़ जानते हुए, पत्रकार पूछ रहा है कि बीपीएससी आपका री एग्जामिनेशन जो है 17th का कर रहे हैं प्रोटेस्ट या सत्याग्रह, सबसे पहले जो आपका आंदोलन बार बार बोले जा रहा है हर एक मीडिया वाले, आज से अभी से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग बोलना बंद कर दीजिए।
आप लोग इस वीडियो को फैलाइए, मेरे लिए नहीं अपने लिए फैलाइए, उन लोगों तक बुलाइए कि ये सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह है और स्टूडेंट है, इसमें कोई भी चेहरा नहीं है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, रात में आपको बता करके, कि सभी लोग अपना अपना जोश, खास कर 7-8 लोग जो बैठे हुए थे, 7 लोग बैठे हुए थे, आप अपना नाम उजागर कीजिए, सोशल मीडिया में आकर बताइए कि मैं उसको लीड करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको और भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 3 गुना इसको कर दीजिए। आप लोग सुनते हैं मेरी बातें और समझते हैं, और इसको फैलाने के 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना इसलिए बोल रहा हूँ, 2 गुना जो है किसी भी मीडिया को मत बताइए, लेकिन बाकी जो है 7 लोग लीड कीजिए फ्रंट से, बाकी 14 लोग जो है उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनली, इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर शरीर से, जैसे भी, जिसकी भी जो साधना है, जो भी आपके पास योग्यता है, क्योंकि ये लंबा जाएगा। आपको लग रहा है कि कल की डेट में आ गया है तो वेल एंड गुड है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी आपके पक्ष में, जो कि लेकिन संभावनाएं मेरे अनुसार अगर मानेंगे, मेरी जो सारी चीज़ों को मैंने देखा हूँ पिछले 3-4 सालों से बीपीएससी को जो रवैया है वो हट दमता नहीं है, बल्कि इन लोगों के पास प्रेशर है, करोड़ों रुपया का प्रेशर है। सोचिए इनके गले पर बैठा हुआ है, जो लोग सेटर है, जो लोग सेटिंग करवाना चाहता है, जो ऑफिसर लोग हैं, इनके गले पर आकर के अपना लात डाल करके बैठा हुआ है। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, इनकी नरेटी दबा दी जाएगी, इनकी नरेटी हम करेंगे सपोर्ट सर। आप करिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। पूरी तरह से आप जहाँ भी जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे से आप सपोर्ट दीजिए। जो भी 14 लोग हैं, 7 लोग तो फ्रंट से आप करते रहिए, बार बार आप उनको, जब भी कोई भी सोशल मीडिया जहाँ भी आपको बातें होती है, उस 7 लोग का चेहरा आना चाहिए। इसलिए नहीं उन लोगों को लीडर बनना है, इसलिए ताकि ये सत्याग्रह दूर तक जाए। ये री एग्जामिनेशन एक मुद्दा अब नहीं बन के रहेगा। आने वाले समय में मान लीजिए री एग्जामिनेशन हो भी जाता है, जो लोग इससे उठ करके, ये आंदोलन से उठ करके अधिकारी बनेंगे, कल के एसडीएम और डीएसपी बनेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हम ही आप में से लोग हैं, या हमारे द्वारा जो पढ़े हुए लोग जो है, कई लोग टीचर्स बन के TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, आज भी उनसे लोगों से बातें होती है, मैसेज होती है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अच्छा लगता है उन लोगों का स्टेटस जब देखते हैं कि बक्सर में वो कार्यरत है, लखीसराय में है, या फिर कहीं भी वो कार्यरत है, वर्किंग कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक जो अपना कार्यवहन करते हैं, उन लोगों को देख करके, सुन करके बहुत अच्छा लगता है। जब यही लोग कल DSP, SDM और ये DM बन करके जाएंगे अपने अपने कार्य क्षेत्र में और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, ये जो लोग जनरेशन गैप है, और ये जो अध्यक्ष इस तरह के जो करप्ट लोग हैं, चुट्टा लोग हैं, सीधे कह सकते हैं, मैं आपको बात, ये अधिकारी जो है, जिनको क्या कहें, इनके लिए हम अपशब्द बोले, एज ए शिक्षक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप भली बात ये समझ सकते हैं, ये जो है अंग्रेजों से भी गिरे गुजरे हैं। अगर अंग्रेज होता है, जलियांवाला हत्याकांड आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, मैंने बताया है आपको, 1919 में जो घटना घटी है उससे भी ज़्यादा बर्बरता कि इन लोग, एटलीस्ट वो लोग तो, जो जनरल डायर था, वो लोग तो पहचाने जाते थे कि ये हमारे नस्ल का नहीं है, हमारे जैसा दिखता नहीं है, ये हमारे ही जैसा दिखता है। अधिकारी हो या फिर आपका अध्यक्ष हो, सचिव, ही हमारे ही जैसा दिखता है, टाइटल सेम है, नाम सेम है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। और लेकिन इनकी मानसिकता जो है, आत्माएं जो है, इसके अंदर अंग्रेज बैठा हुआ है। इतना भी चोरी अंग्रेज नहीं करके गया था जितना वो आज के समय में, पिछले 70-75-80 सालों में ये लोगों ने लूटा है पूरे बिहार को। और बिहार की जो छवि जो जा रही थी, जो महावीर के समय में, बुद्ध के समय में, गुरु गोविंद जी के समय में, या फिर आपका राजेंद्र प्रसाद जी के समय में, वो आज धूमिल हो चुका है। बिहार, लोग क्या क्या नाम से, अदर स्टेट आप जाएंगे, यूपी बिहार आप हट करके कहीं भी, महाराष्ट्र आप चले जाए, दिल्ली चले जाए, बेंगलोर चले जाए, अलग नज़र से इन लोगों को देखा जाता है। आपकी छवि खराब हो गई। कोई BPSC, बिहार SSC का फॉर्म नहीं भरना चाहता है। लोग कितना भी कहीं भी जा कर के कोई भी काम कर लेगा, बिहार का खुद लोग रहने वाले बच्चे बिहार का फॉर्म नहीं भरना चाहते, कहीं और काम कर लेगा, 10,000 20,000 ईमानदारी से कहीं भी जा करके मेहनत करके पढ़ा लेगा। लेकिन बिहार का आज सोचिए, 2035 पूरे PCS लेवल का हिस्ट्री है, इतिहास है। लोगों ने, कई दोस्तों ने, कई फ्रेंड ने मेरा बताया कि ये हिस्ट्री है। कई लोगों ने बातें किया, लास्ट डे तक मैंने कई लोग का फॉर्म भरा है, लोगों का, तो ये हिस्ट्री है अभी तक का, जितने भी PCS लेवल का है, इतना कहीं भी सीटें नहीं रिक्तियाँ, लेकिन फॉर्म भराया कितना, मात्र 4,83,000। इनको अनुमान था 7 लाख से ज़्यादा, सॉरी 10 लाख 20 से ज़्यादा फॉर्म आएगा। 2 एग्जामिनेशन लेंगे और बाद में जब इनको पैसे मिल गए करप्शंस का, या फिर सेटिंग का पैसा इनके पास मिल गया, तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाया। 70-80 हज़ार 90 हज़ार लोग जो है वो सर्वर के खाड़े, इनका प्रॉब्लम और क्या है, तो
खुद के प्रॉब्लम के कारण लोगों का हक मार गए, यहाँ पर मार गए। अब जब बातें आई 12,000 की तो बाकी के 4 लाख को भूल गए। सोनू कुमार इसी कारण से आहत होकर के अपनी जान दे दिया। किसी परिवार का एक बच्चा जो है, एकमात्र वो लड़का है, उसकी 2 बहनें हैं और उसका परिवार है, माता पिता है, उसका कौन संचालन करेगा, कौन जिम्मेदार है? और इन लोगों पर ये कार्रवाई केस होना चाहिए। उसका सूत्रधार कौन है? ये आत्महत्या कोई किया नहीं, ये हत्या है और करवाया गया है। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित एक लोग नहीं, आपको 4 लाख से ज़्यादा, इवन कह सकते हैं उन लोगों को पढ़ाने वाले शिक्षक गुरुजन या हम लोग जैसे कई लोग जो आपको जो संचालित कर रहे हैं, उसमें ऐड करेंगे 50,000 और भी, तो 5 लाख को ज़िंदगी खराब करने वाले कुछ चंद ऑफिसर का, चंद जो है आपका जो है अधिकारी लोग हैं, चंद लोग हैं। इसको चिन्हित करो यार, ये चिन्हित करो, इसको लोग को चिन्हित करो, इसके जन्म कुंडली को निकालो, इतिहास को निकालो। ये खुद गलतियां कर रहे हैं और डे बाय डे कर रहे हैं, और इसको बाहर करो। बिहार से नहीं, पूरे देश से नहीं, पूरे इंडिया से बाहर करो। ऐसे चिन्हित लोग पूरे बिहार, पूरे इंडिया में कुछ लोग हो गए जिसे आज़ादी दिलाने वाले चंद हजार लोग थे। इसी तरह से अगर बिहार में आप गिने चुने अधिकारी की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, हर एक डिपार्टमेंट में 10-12 लोग होंगे, गिने चुने लोग हैं। अगर इसको अगर लिंक भी अगर तोड़ दिया जाए, मान लीजिए सेटर से इनका बहुत ज़्यादा साठ गांठ है, उठना बैठना है, इनका रिलेशन है, अगर ये लिंक अगर टूट गया ना, 10-12 लोग पकड़े गए और इनको जेल मिल गया या फिर इनको जो कर्मों का सजा मिल गया XYZ रीजन से, तो ये लोग इनका लिंक टूट जाएगा और सिर्फ बनेंगे फिर उसके बाद मेहनत कर लो। जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, जो मेहनत करेगा, जो उसका हकदार होगा, रेदर देन कि जिसके पास करोड़ों रुपया है और ये 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, 1.2 CR में SDM और DSP का जो सीटें खरीद बिक्री हो रही है, वो नहीं होगा। ये एक लिंक तोड़ने की बात है। इन लोगों को चिन्हित करो, जितने भी शर्मा हो गया या फिर आपका मनु भाई हो गया, इन लोगों को चिन्हित करो। इसका जन्म कुंडली निकालो, निकलेगा। 2 दिन 4 दिन ऐसे भी बैठ कर क्या कर रहे हैं? वो अपना जो सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्वक करते रहिए, और इन लोगों को आप जन्म कुंडली निकालने की जरूरत है। हमारे पास समय निकलेगा, मैं निकाल के बताऊंगा, मुझे किसी से डर नहीं। ये देखिए हल्का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत फूलों से मार रहे हैं, कितना प्यार से मार रहे हैं। इतना अच्छा सा आज तक तो आपके मम्मी पापा भी नहीं मारे होंगे। ऐसे मार तो हर कोई खाना चाहता है। देखिए कई लोग जो टीचर्स हैं, इन पर केस लगा दिया गया, कितने हाँ केस लगा करके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हाथ पैर जोड़ करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक डिमांड है, री एग्जामिनेशन, राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है भाई, और कुछ नहीं। कोई बच्चा मर रहा है 24-25 साल का, तुम 55 साल के, 56 साल के बूढ़े बैठ करके मलाई खाओगे किसके लिए? ताकि आपके बच्चे बैठ करके आराम से जिंदगी, आपकी तो जिंदगी खराब हो रही है। इनको चिन्हित करो। ये देखो कितना फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। ठंड के समय में, इतनी ठंड में कोई भी किसी की इच्छा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने प्यार से मारे जा रहे हैं और कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। एक ही डिमांड है इन सभी लोगों का, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी जो 150% है, एक समान होना चाहिए। अब एक समान कैसे होगा? आप ही जो सचिव जो शर्मा जी आप बता रहे थे, या मनु भाई, या फिर अधिकारी जो आप रिसेंटली आप बन के आए हैं और औरंगाबाद से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं XYZ रीजन के कारण, आप लोग को भली बात ही पता होगा क्यों ट्रांसफ़र हुए हैं और फिर ट्रांसफ़र होंगे, तो क्यों हुए थे, रीजन क्या है, क्यों होगा, कैसे पेपर समान होगा, कैसे समान होगा बताइएगा? आपके 4 जनवरी का पेपर अगर इजी आ गया तो 18,000 या 12,000 जो एग्जामिनेशन देने वाले, इनसे ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाएंगे। और ये जो सेलेक्टेड होंगे तो बाकी 3 लाख जो 25,000 जो एग्जामिनेशन दे के आए, ये बेवकूफ़ है? क्या लगता है ये सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन का नाम नहीं बोलूँगा, ये प्रोटेस्ट का नाम नहीं बोलूँगा, ये सत्याग्रह यहीं पर रुकेगा? री एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो शायद इसको रोका जाएगा, और ये नहीं होगा, कई चीज़ें और निकल के आएगी, कई चीज़ें निकल के आएगी। मेरे अनुसार 1% चांसेज है, क्योंकि जो है धृतराष्ट्र अभी तक इस पर कुछ भी नहीं बोले हैं। जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, जो आपको धृतराष्ट्र बन करके सुन करके, कई लोग बोले थे इन तक बातें नहीं पहुंच रही है, बातें पहुंच रही है इन तक, फिर भी ये अपने आंखों पर पट्टी बांध करके, कान में रुई डाल करके सुन रहे हैं। क्योंकि इनको कौन सुन कर रहा है? तो ऑफिसर वाले अधिकारी जितने भी है वो है, कुछ चंद ऑफिसर्स हैं जो इन तक बातें नहीं पहुंचने दे रही है, या इनको मुंह बंद करके, ऑपोजिशन डबल इंजन की सरकार है, शायद उनका भी रोल हो सकता है। बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता या फिर कोई भी बातें अगर सुनेंगे तो उनकी रवैया ही कुछ अलग है, कुछ और ही ढंग से वो बात करेंगे, आप उनसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए,
आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे एक एक मुद्दों को बातें करने की कोशिश करते हैं, बड़ी आराम से बातें करेंगे, शायद आपके आंखें खोल देगी। जो लोग बिहार के आने वाले समय में एग्जामिनेशन तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग ये सारी चीज़ों से अवगत रहेंगे तो अच्छा जाना है। चक्का जाम आज के दिशा में, आज ही की डेट में यानी कि कल की डेट में 30 दिसंबर को ये सब करवाया गया था। अलग अलग ऑलरेडी आपका आरा में हुआ था, पश्चिम चंपारण बेतिया में हुआ था। और आने वाले समय में हमें ये, क्योंकि सरकारी तंत्र को अगर आप हानि पहुंचाते हैं, मान लीजिए वो लोग 1,000 करोड़ रुपये कमाने वाले हैं, आप चाहेंगे तो ये 2 दिन में उनसे वसूल सकते हैं या फिर सरकारी तंत्र को आप खराब करके उनका नुकसान करा सकते हैं गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट का किसी सरकारी ऑफिसर का पैसा नहीं है, वो आम जनता का है पैसा, हमारा पैसा लगा हुआ गवर्नमेंट में, रेलवे में, बस में, कहीं भी हो, वो हमें ही नुकसान इनडायरेक्ट रूप से देगा। हमारे ही कुछ सगे आपको जो भाई बंधु चाचा था वो मामू जो भी बोले आप, हमारे ही कोई लोग जो जो जनता है वो ही लोग वहाँ ट्रेवल करने वाले हैं। मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ कि आप चक्का जाम कीजिए या फिर आपका रेलवे को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको रोक दीजिए, वो लास्ट ऑप्शन रखिए। अभी आप गांधीवादी नीतियों के तहत आप आपका साध्य और साधन दोनों सही है, पवित्र है मेरे अनुसार। जो है आपका अभी दोनों ही जो है सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह, अपनी बातें सिर्फ पर रखिए, जहाँ जहाँ तक आप रखने की कोशिश कर सकते हैं अभी वही रखिए। लेकिन अंदर से कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनने की कोशिश भी कीजिए, और अपने एंड से इन जितने भी लोग करप्ट लोग हैं, ऐसे जितने भी लोग करप्ट हैं, उनका जन्म कुंडली निकाल करके रख दीजिए, पब्लिक के सामने रख दीजिए। पब्लिक खुद समझदार है, पब्लिक इनका जो है पूरा कर देगी काम, पूरा अच्छे से। आने वाले समय में, इलेक्शन के समय में इन लोगों का जो है चिट्टा पुर्जा रखिए कि भाई साहब आप कहाँ गए, कहाँ थे। बिहार के सबसे बड़े हनुमान आप करने वाले, जब आपका लंका जल रही थी, बच्चे पिटा रहे थे, पानी गैस ओले छोड़े जा रहे थे ठंड के समय में, तो आप कहाँ हैं, कौन से हनुमान, कहाँ उड़ गए थे आप, कौन से लंका, कौन सा आप रावण को मारने गए थे। ये चाचा भतीजा सब मिले हुए हैं। आपको लग रहा होगा कैमरे के पीछे कुछ और है, अंदर जब कमरा बंद होता है तो सब वही है। सुभाष चंद्र बोस बनने की ज़रूरत है, और आपके अंदर गांध अभी भगत सिंह भी लाने की ज़रूरत है। शांतिपूर्वक अपना कीजिए, बातें रखिए। अब कुछ लोग का जो है 7-8 लोग जो है वो अपना चेहरा रखिए, कोई भी नेता का जो है सहयोग लीजिए, एज ए पेरेंट लीजिए, एज ए मार्गदर्शन के रूप में। जो भी कोचिंग संस्थान वाले जो माफिया खुद को जा करके अपना चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आपका पता है शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है, रात के 2 बजे 3 बजे बैठ करके जो अपना बातें वो रख रहे हैं, और कोई कंबल बांट रहा है, कंबल के लिए कौन राजनीति करता है, बच्चों के साथ कौन करता है? कंबल आपका दिया। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपका जो है प्रशांत किशोर पी के जो भी नाम है उनका, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और रात के 8 बजे तक बैठे हुए थे, आपका गार्जियन एज ए पेरेंट्स एज ए लीडर आपको लेके गया था, आपने खुद सजेशन दिया कि गांधी मैदान आप जा गए, गांधी मैदान में जा करके आपको क्या किया, गांधी मैदान में जाकर आपने क्या किया? 4 घंटा लीड किया, 5 घंटा लीड किया, गार्जियन का क्या काम होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गार्जियन का किसी फैमिली, आपके माता पिता होंगे घर पर, तो सबसे पहले उनका इच्छा रहता है मेरे बच्चे खा ले, पी ले, सो जाए अच्छे से, तब मैं खाऊं। अगर आपने घर में देखे होंगे, आपके गार्जियन ने जो है, माता बहने जो रहते हैं, सबसे पहले वो बच्चों को खिला लिए, सबको अपना खिला पिला करके सो गया, बच्चे चले गए, उसके बाद वो खाते हैं, फिर वो दरवाज़ा लगा करके अपना सेफ्टी से फिर सो जाते हैं, सब कुछ देख दाख करके। 2 घंटे आधे घंटे और बैठ जाते हैं। आपका 8 बजे गए और रात के 1 बजे उठ करके आप कहाँ से गए? फिर नींद 5 घंटे में खत्म, 4 घंटे में खत्म हो गया, 4 घंटे में खत्म हुआ, और 1 बजे आकर उठ करके कंबल बांट रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। जब कोई भी किसी को दे देता है ना, उसका प्रचार नहीं करता है, वो अधिकार नहीं है, वो आपके पास अब वो रहा नहीं, आपने दे दिया किसी को कुछ भी। ये राजनीतिकरण मत सिखाइए, मत कीजिए। आप पढ़े लिखे लोग, सभी लोग को आप बता रहे हैं, आपने सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ बच्चों की तरफ से, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपको 2 घंटे और रुक जाना चाहिए था। 2 घंटे एक्स वाई जी रीजन था, 5-10 मिनट के लिए आगे पीछे बच्चों को आप बोलते, चाहे जितना भी बच्चा उग्र हो रहा है, जितना भी आपका तांडव कर रहा था, सभी को बोलते भाई मैं पैर आपका गोर लग रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, आप यहाँ से घर जाओ, या फिर आप जहाँ जाना चाहते हो, गर्दनी बाग जाना चाहते हो, वहाँ चले जाओ। बच्चों को डंडा आज नहीं लगता। आप पर ये क्वेश्चन उठ रहा है तो उठेगा, आज ही उठ रहा है, इतिहास में भी उठता रहेगा, और आने वाले भविष्य में भी ये क्वेश्चन अगर लिखे जाएगी, इसके चैप्टर अगर बनेंगे, जिस तरह जेपी आंदोलन हुआ था, इसमें कई लोग हैं जो गद्दारों के नाम में आएंगे, कई लोग हैं जो है सहयोग के रूप में नाम आएगा।
मैं क्या नाम आएगा, आपका क्या नाम आएगा। आप खुद सोच लीजिए आप किस के सहयोग में हैं। जो अभी लोग बोल रहे थे कि मैं सपोर्ट में हूँ, आपका बस छोटा सा सहयोग, अगर आपने वीडियो बैठे बैठे घर बैठे, अगर आप दिल्ली में, मुंबई में है, चेन्नई में है, आपका हैदराबाद में है, आपने सिर्फ शेयर कर दिया बातों, या फिर कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया, उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करने के लिए हम कोई किसी को बोल रहे हैं कि तुम पूरा रेलवे अपने सर के ऊपर ले लो, पूरा ट्रेन को उखाड़ दो, पूरा बस को उखाड़ डालो, कुछ भी नहीं करना है। सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह है। गांधी की नीतियों के तहत हमने जो है अंग्रेजों को भगाया है, इनको भी भगाएंगे। इनकी आत्मा में अंग्रेजी बैठ गए ये, तो आत्मा को आपका भगाएंगे, आत्मा को निचोड़ेंगे, आत्मा से इनकी ख़त्म करेंगे, परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये शुद्ध होकर के अगले जन्म में आए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग भी इस मानसिकता से देख रहे हैं, कई लोग जो या फिर सोच रहे हैं कि अरे बिहार की बातें हैं, यहाँ अराजकता ना हो, यहाँ करप्शन ना हो, यहाँ पर पेपर लीक ना हो, ऐसा चलेगा ही नहीं। वो सारे सपने अब ख़त्म होना चाहिए। बिहार और यूपी पूरे नीट के, यार पूरे इंडिया के, नॉर्थ इंडिया की यही बात है, पूरे इंडिया के लगभग यही बात है। बिहार में या यूपी में, पूरे इंडिया में अगर बिना पेपर लीक का, बिना सेटिंग का सिलेक्शन हो जाए 5-10% तो मान के चलिए, अगर आपका 100 सीट निकला है तो 20-25-30 तो उससे पहले सीट बिक जाती है नोटिफिकेशन आने से पहले। ये मानसिकता ख़त्म करनी चाहिए, सभी लोग को करना चाहिए। और इससे बेहतर है कि आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लेते हैं वेल एंड गुड है, आप वहाँ जाकर के अपने कार्यवाह में जितने भी समय के लिए आप हैं ईमानदारी पूर्वक अपना निभाया कीजिए। नहीं होता है कुछ और कीजिए, कई ऑप्शन है आज के समय में, कुछ और कीजिए, चाय का टपली डाल दीजिए। शिक्षा अगर आपके पास है, नॉलेज है किसी सब्जेक्ट का, आपके पास पारंगत है, आपने किया है, आपके पास पकड़ अच्छी है, अब उस सब्जेक्ट का मास्टर बनिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से, बट गलत मत कीजिए। गलत मत कीजिएगा, आज नहीं कल आप धरे जाएंगे और बहुत नुकसान होगा। आप 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन आपके पिछले 5-7 पुस्तकों को भी खराब करेंगे, और आने वाले 3-4 पुस्तकों को भी खराब करेंगे। और पूरे आपकी छवि जो जुड़ी रहती है पूरे बिहार की, अगर कोई बिहार का बच्चा आज जापान क्यों आगे है, आपके बाद आज़ादी प्राप्त हुआ है ना, जापान क्यों आगे है, जर्मनी क्यों आगे है, उनके नागरिक जो है जागरूक है। आप लोग सरकारी जॉब का तैयारी क्यों कर रहे हैं, ताकि बैठे बैठे भी बिना काम का हमको सीटिंग का जॉब मिले, और बैठे बैठे हमारे सैलरी क्रेडिट हो 70,000 80,000, मुझे काम नहीं करना पड़े। अरे काम छोड़, मैं सीधे बोल रहा हूँ, चाहे मैं हूँ या आप हो, अरे काम छोड़, ये मानसिकता छोड़ दो। हुआ करती थी 60-70 साल या कहीं भी किसी की सरकार में। अगर ऐसा चलता रहा नहीं बन पाओगे। सबसे बड़ी बुरी मानसिकता है यूपी बिहार वालों की, कि हम चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी कास्ट से हो, उनकी मानसिकता है कि मेरा जो सरकारी जॉब लग गया, ग्रुप डी भी हो गया, कोई भी अधिकारी बन गया, तो मैं दहेज लूँगा या दहेज लूँ नहीं दूंगी। तो महिलाएं चाहती है कि अगर मेरा हो गया तो मैं बिना पैसे का कर लूँगा, मतलब कि दहेज नहीं देना पड़े। अगर पुरुषों को हो गया तो मैं दबा करके दहेज लूँगा, मेरे जो खर्च हुए हैं उसका सूद के समझ में आपका इंटरेस्ट के साथ दहेज लूँगा। डोरी, अरे इन छोटी छोटी मानसिकताओं से निकलो। खुद के दम पर अगर स्वाभिमान है आपके अंदर, आपको प्रतिष्ठा है, किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप इतने आप को अपने आप को मजबूत कर लो। किसी को 1 रुपया दिए बिना, मतलब किसी से 1 रुपया लिए बिना, किसी को 100, 200, 500, 1000 रुपया आप ऐसे दे दिया करो। महीने में 2000 रुपया, 3000 रुपया सैलरी जब भी आपको क्रेडिट होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आता है, कम से कम इसमें रखो कि 2%, 2-3% वो आपका नहीं है। मान के चलिए 1% लो, उससे उठा करके किसी को मदद कर दो। एटलीस्ट अगर आप 1 लाख नहीं कमाते हो, आप 10,000 तो कमाते होंगे, 10,000 का 1% निकालिए, 100 रुपया किसी को हर महीने रखो, किसी मंदिर पुजारी या फिर आपका गुरुद्वारा या फिर आपका मस्जिद में जो देने से बेहतर है, उससे बेहतर है कि किसी गरीब बच्चे को या फिर पुस्तक दे दीजिए, या फिर अभी ठंड का समय कंबल दे दीजिए, स्वेटर दे दीजिए, जैकेट दे दीजिए, पेन पेंसिल दे दीजिए। आप इतना कीजिए, आपके मन मस्तिष्क में कभी भी नेगेटिव विचारें नहीं आएगी, सुसाइड करने की इच्छाएं नहीं होगी। अगर आपके सामने सब कुछ, दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप सोनू नहीं बन पाएंगे। सोनू, हालांकि वो उनका पार्थिव शरीर या जो भी है वो नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक रूप में अभी भी होंगे। आत्माएं अगर उनकी सुन रही होगी, कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ उन्होंने गलत किया। वो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, और उनका अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रक्रिया होती तो टॉप रैंकर में उनका नाम आता, जैसा सुनने को मिल रहा है। आप लोग बड़ी बातें पता है, बट इस तरह से मत बनिए, इनके जैसा मत बनिए, मेरा आग्रह है। अपने माता पिता को देखिए,
जो भी कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक करेंगे, उससे सफलता मिला वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो भी अच्छा, और कोई रास्ता देखेंगे। अपने जीवन जो है नेचुरल डेथ के लिए हम तैयार हैं। नेचुरल डेथ सबका होगा, चाहे जिस भी एज में हो। कोई 50 में चला जाएगा, कोई 60 में चला जाएगा, कोई 70 में चला जाएगा, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100 में, जाना तय है। आज रिसेंटली आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने सुना पूर्व प्रधानमंत्री आपके जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चले गए। कोई भी परमानेंट यहाँ रहने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। अरे हम लोग क्या है, किरदार है, आपका कैरेक्टर यहाँ निभाने आए और निभा के चले जाएंगे। कोई भी किसी नंबर में चला जाएगा, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, और कई लोग बोलेंगे ये, बट बाय फोर्स मत जाओ। मेरे अनुसार है बाय फोर्स मत जाओ। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, आपका लास्ट अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, लास्ट चीज़ें बची हुई है। स्वस्थ हो, मस्त हो, सब कुछ तैयार हो, प्रयास करो, जान जोखिम में डाल दो। अपने आप को हानि पहुंचाने से बढ़िया है कि सामने वाले से एक बार फाइट तो कर लो। मान लीजिए कि मैं ही, या एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ, मेरे पास सारे रास्ते ख़त्म हो गए, अध्यक्ष से या फिर आपके जितने भी सेटर लोग हैं, चाहे XYZ है या अधिकारी लोग हैं, इन सब से लड़ना पड़े और यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं, मैं अकेला फाइट करूँगा, ये मानसिकता होना चाहिए। मैं अकेला फाइट करूँगी, इस सभी जोड़ों से फाइट करूँगा, इन सभी अधिकारियों से फाइट करूँगा। मेरा जान जाएगा, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइट करके जाऊँगा, रेदर देन कि कहीं अपना फांसी लगा लूँगा या फिर वो सारी चीज़ें कर लूँ। खुद को मारने से बढ़िया है मैं इस फाइट करके यहाँ शहीद हो जाऊँगा। आज वो सोनू शहीद हुआ है, अपने आप को शहीद किया है, कई लोग इसका संज्ञान कर रहे हैं, बट वो उसकी कहीं और जाना चाहिए। कई लोग शहादत पर जो है उसका परिणाम निकलना चाहिए, लोग उसको मुआवजा के रूप में लोग डिमांड कर रहे हैं 10 लाख, या 10 लाख कम है, 10 करोड़ की डिमांड करो। क्या उसके परिवार को वो सोनू लौटा पाएगा? उसके बहनों का प्यार लौटा पाएगा? उसका मूल्य तो होना नहीं चाहिए कि आपको कोई मूल्य दे। 10 लाख, 20 लाख, करोड़, उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य था। आपके शरीर का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य लगा भी नहीं सकता, किसी की कैपेसिटी नहीं कि वो लगा सकता है। लेकिन अपने आप को आप ज़मीन बेच चुके हैं, आप लोग खुद को 10,000 20,000 जॉब के लिए आप फाइट कर रहे हो। एनी हाउ कुछ चीज़ों को मैंने आपको एक्सटेंड किया। मेन मुद्दा है राइट टू इक्वलिटी का, वो लेके रहेंगे, सफलता मिलेगी, आज मिले, कल मिले, परसों मिले। ये नॉन सीरियस जितने भी अध्यक्ष हैं उनको हटाना है। मुद्दा ये रहे, पहले आपको रीएग्जामिनेशन करवाइए, अधिकारी बनिए, करप्ट लोगों से आप दूर रहिए और अपने अंदर दोनों तीनों आप जिंदा रखें। सुभाष चंद्र बोस, आपको भगत सिंह और गांधी, चेहरा आपको अभी वर्तमान में सिर्फ गांधी जी का उपयोग करना है।